चार मुखी वाणियां बोली जाती हैं। सत्संग में चार मुखी वाणी बोली जाती है और दो धाराओं के अंदर चलता है। पहली वाणी होती है जीव मुख वाणी। उस वाणी में जीव अपनी अरदास करता है तो जीव क्या कहता है, सतगुरु जी वो काऊ विधि पार उतारो मेरो ओ घट अटकनो बारो, यानी वो अपनी अरदास करता है। दूसरे नंबर की वाणी होती है माया मुख की। तो माया मुख में जो गुरुवा लोग होते नहीं जीव को भटकाते हैं, मीठी वाणी बोलेंगे और जीव को भटका लेंगे और पैसों को झाल जाएंगे, वो गुरुवा लोगों की वाणी होती है। वो क्या होता है, बैठो भाइयों मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा जो कभी आपने किसी गुरु ने किसी को नहीं दिया होगा। साखी क्या कहती है, शब्द शब्द सब ही कहें भाई वो तो शब्द विदेय और जिव्या पे आवे नहीं निरख परख कर ले। जीव से क्या कहता है, मैं तुझको वो शब्द दूंगा कभी जीव पे नहीं आएगा और उसकी कोई स्पेलिंग भी नहीं बनती, आकार नहीं बनता है। जिव्या पे आवे नहीं निरख परख कर ले, उसको वैसे ही देखा जाएगा। वारे वाह, जब शब्द जीव पर नहीं आएगा कैसे बताएगा, क्यों भोले जीवों को भटकाता है। तो इस प्रकार ये गुरुवा लोग जीवों को भटकाते हैं। और आगे क्या कहा, तीसरे नंबर की वाणी होती है ब्रह्म मुख की वाणी। जो इससे भी ऊपर कुछ होते हैं ज्यादा लोग कहते हैं अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। वो कहते हैं मैं सिरजूं, मैं जारूं और मैं खाऊं, जल थल मैया रम रहो मोर निरंजन नाम। वो इस प्रकार की वाणी करते हैं। क्या कहते हैं, मैं सिरजों में सभी का पालन करने वाला हूँ, मैं जारूं, मैं उसको जीर्ण करने वाला हूँ, मैं सिरजों में जा रहा हूं, मैं खाऊं और खाता भी नहीं हूँ, उसको खत्म भी नहीं करता हूँ। और जल थल मैया रम रहो मोर निरंजन ना, मुझको ब्रह्म कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म मुख की वाणी है, वो भी बहकाते हैं। और जो गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं, भाई परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच और उनको हमारी बंदगी भाई किंचित रहे न की समझ ले। और मेरी बात समझ में नहीं आती तो अपनी बात से मुझे समझ आते, वो धोखा मिटाते हैं जो गुरु होते हैं। तो तीन जो वाणी होती है उसमें से एक तो जिम्मुख अपनी अरदास करता है और ये दो बीच वाली वाणी होती है धोखे की होती है। तो इस प्रकार जीव को ये भटकाते हैं। और दो मार्ग बताए, एक सिद्धांत मार्ग और एक वेदांत मार्ग। वेदांत मार्ग जो होता है वो जगह जगह पर कटता है, कहीं पर बोलो कट जाएगा, वो वेदांत की वाणी कटने वाली होती है। और सिद्धांत की वाणी होती है उसको कोई कभी नहीं काट सकता है। क्यों? कि वो सिद्ध करने के बाद में ही पेश की गई है। सिद्धांत तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेता है, उसे किसी भी व्यक्ति विशेष की तो सिद्धांत अपनी गारंटी स्वयं देता है, उसे किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी वेद पुराण शास्त्र की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन ये गुरुवा लोग जो कुछ आते हैं इस जीव को भटका देते हैं। कैसे? इस जीव को भटका दिया, इस जीव को भटकाता रहा बन साधु संत समाज। मुझे से संत आते हैं दो पद का रट लियो, उनको गाते हैं, जीव को भटकाते हैं। इस जीव को भटकाता रहा बन साधु संत समाज। कैसे भटकाया? भक्ति करे जन्म में अगले में मिले राज। मजदूरी आज कर मेहनताना अगले जन्म में मिलेगा। इस जीव को भटकाता रहा बन साधु संत समाज, भक्ति करे जन्म में अगले में मिले राज। अगले में मिले राज ईश्वर का हो जा प्यारा और सदा इसने ही भक्तों का पन पारा। कैसे भटका दिया? ईश्वर की भक्ति कर, क्योंकि ईश्वर ने सदा सबके
भला किया है। अरे कह प्रेमी कबराए नवद की छान छवाई और धना भगत को खेत को बिना बीज दियो उपजाई। अरे वारे वाह, बिना बीज के खेत कैसे उपजेगा रे? इस जीव को भटकाने वाले ऐसे लोग होते हैं। लिखा सुना नहीं सत्य है, लिखा सुना नहीं सत्य है और नहीं सत्य अनुमान। और जो जीवन में घट रहा भाई सत्य उसी को जान, सत्य उसी को जान है जिसका अनुभव तुझको। और कुछ ऐसी बातें हैं गुमराह करे हैं तुझको। कह प्रेमी कबराए बात सब ही की सुन लेना और सत्य असत्य की जांच तो स्वयं बुद्धि से लेना। भाई आपके पास में कंप्यूटर कांटा है, विचार रूपी कांटा है, उसका तोड़ ले। यहाँ पर वो भी कहती है बीरर की साकी, 5 तत्व का पूतरा तेरा मानुष रखिया नाम, 5 तत्व का पूतरा तेरा मानुष रखिया नाम, पर एक कला के बिछुरे बिकल होत। जितने भी जीव होते 5 तत्वों से ही बनते हैं। भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बछेड़ा और मनुष्य भी 5 तत्वों से निर्मित है। लेकिन तेरे पास में एक कला नहीं, वो क्या? विवेक, विचार नहीं। तेरे पास में विचार नहीं है तो तू उन पशुओं की श्रेणी में ही है रे। कभी मथुरा जाएगा, वृंदावन जाएगा, तो कभी गुड़गामा जाएगा, तो कभी नगरकोट जाएगा, बिना विवेक के। समय नहीं, एक थोड़ा छोटा सा पशु आप लोग सुनाता हूँ।